तो आज का विषय है ध्यान से ज्ञान। देखिए, इस जगत में आप लोग ये अनुभव किए होंगे कि किसी विषय पे जब हम श्रवण करते हैं और उस पे चर्चा करते हैं, उस पे विचार करते हैं, तो वह विषय और अधिक स्पष्ट होता जाता है। ये मेरा अनुभव है कि भगवत गीता क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो उसे प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनता हूँ, तो बड़ी आसानी से समझ में आता है। वही बात बार बार हम ध्यान करते हैं तो वो और गहरी हृदय में उतर जाती है। क्लियर? तो अब आप देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं इस बात को कि हरे कृष्ण मंत्र भगवान से अभिन्न है। मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम, ये मंत्र मूर्ति है, मंत्र ही इसका स्वरूप है और अमूर्ति, इसका कोई भौतिक रूप नहीं है भगवान का। तो भगवान का रूप हरे कृष्ण मंत्र है, ये एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बार बार नामोच्चारण करता है तो भगवान का नाम स्वयं इस बात को प्रकाशित करता जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जब भौतिक विषयों में ऐसा होता है जो कि जड़ हैं, उन पे बार बार ध्यान करने से व्यक्ति को बात समझ में आने लगती है। तो कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति भी कितना और अधिक घटित होगा। जितनी बार हम भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं के संपर्क में आ रहे हैं, तो हम भगवान की शक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं। और भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं: चित्त शक्ति, संवित शक्ति, हिलादनी शक्ति और संधिनी शक्ति। संवित शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं, संविद सम्य रूप से जानते हैं, और दूसरों को, खुद को जनवाते हैं। तो जो नाम उच्चारण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं नाम का, तो उसके द्वारा वह भगवान की शक्तियों के संपर्क में आते हैं, आध्यात्मिक संपर्क, शक्तियों के संपर्क में। संधिनी सारी शक्तियां उसमें हैं, लेकिन स्पेशली भगवान की स्वरूप शक्ति, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, हिलादनी शक्ति, सब उसमें सम्मिलित है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बारंबार भगवान का नाम उच्चारण करता है तो वह भगवान को समझ पाता है। अब इस बात को देखिए, गीता से समझिए। मय्यासक्त मन पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, मय्यासक्त, मुझ में आसक्त होकर के, योगम युंजम मदाश्रय, योग के द्वारा युंजित, जुड़ करके मेरा आश्रय लेते हुए, मेरे भक्तों का आश्रय लेते हुए, असंशयम समग्रम, बिना किसी संशय के और पूरी तरह समग्रता से तुम मुझे यथा ज्ञास्यसि, जैसा तुम जान पाओगे, तथा यथा कैसे तत्शृणु, वह तुम मुझसे सुनो। तो आप देख रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए भगवान से सुनना जरूरी है। सुनाई पड़ा? उसी प्रकार से भगवान के नाम को समझने के लिए, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए उनको सुनना जरूरी है। इसीलिए बार बार बोला गया है, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए और उस गंभीरता से बोलिए और सिंसियरली, निष्काम भावना से बोलिए और उसको सुनने का प्रयास कीजिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का प्रेम भगवान के नाम के द्वारा जागृत हो जाए, तो वह कर भी देंगे, और हमें इसके लिए अलाउ करना होगा हरे कृष्ण मंत्र को अपने हृदय में उतरने के लिए। अब इसको वेद बड़ा सुंदर कहता है। वेद कहता है, यद्यपि कोई भगवान के नाम को ठीक ठीक प्रकार से उसकी महिमा ना जाने, क्योंकि तो दिव्य वस्तु है, प्राकृतिक व्यक्ति कैसे समझ पाएगा, लेकिन अगर वो बार बार भगवान का नाम को समझता, बोलता है, यद्यपि वह अभी नाम की महिमा को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुना शास्त्र समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, और उसके बाद श्रद्धा से नाम उच्चारण करता जा रहा है, तो नाम स्वयं, क्योंकि स्वयं प्रकाशित है, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं, स्वयं प्रकाश, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, हम लोग स्वयं कॉन्शियस हैं, हमें कॉन्शियस होने के लिए कुछ और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से स्वयं नाम स्वयं प्रकाशित है, स्वयं अपने गुणों को, अपनी दिव्यता को वह जापक के, साधक के मन में प्रकाशित कर देगा। इसी को शास्त्र में कहा गया, शुद्ध दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। दुर्बुद्धि का, पापमय बुद्धि, भोगमय बुद्धि जो हमारे ज्ञान को ढकी हुई है, उसको नाश करने वाला है, और शुद्ध सत्व बुद्धि को प्रदान करने वाला है। तो अब समझ गए इसका आशय क्या था टॉक का। बारंबार अपने मन को केंद्रित करना, बारंबार मन में भगवान को लाना, हरे कृष्ण मंत्र को सुनना, और इसके द्वारा हम लोग शुद्ध होते चले जाएंगे। अब इसको लिंक समझ रहे हैं? जितना करेंगे अच्छे से, उतना हृदय का अज्ञान और नष्ट होगा, और भगवान की बातें और समझ में आएंगी, भगवान की दिव्यता और समझ में आएगी, नाम की दिव्यता और समझ में आएगी, और फिर इसके बाद और इसको करने की श्रद्धा होगी, और ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से हमारी
चैंटिंग और अच्छी होती चली जाएगी। तो हर दिन प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का नाम अच्छे से गंभीरता से ले सकें, एज अ वन पॉइंटेड इंगेजमेंट, जितना हो सके एक निष्ठ भाव से एक ही काम करना है। इस समय जो हम कर रहे हैं इसका बड़ा प्रभाव होगा। धन्यवाद। सब लोग भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा।